हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत ही बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जो आपके कैरियर के साथ साथ आपका सबसे चीपेस्ट और कम समय में आप अच्छा अर्निंग आप इस सेक्टर में कर सकते हैं। और आज गवर्नमेंट का ये बहुत ही विशेष प्रकार का स्पेसिफिक प्रकार का ये टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्स है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज के बाद से थोड़ा आप लोग समझ जाएंगे। आप इसको कहीं पर भी इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या इसका आज के समय में स्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीलिट। देखो जो यहाँ पर दिया हुआ है नीलिट, ये नीलिट जो है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और ऑथराइज सेंटर है, जो कि आज गवर्नमेंट इसको अपने हैंड में रखा है और इसको किसी कंपनी को प्रोवाइड भी नहीं किया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या बैंकिंग हो या अदर सेक्टर, कुछ सेक्टर्स हैं, उसको भारत सरकार ने कंपनी को दे दिया है हैंड करने के लिए कि आप उसको चलाइए और हमें काम करके लोगों को आउटपुट दीजिए और फिर कुछ अर्निंग हमें भी उससे चाहिए। लेकिन ये जो है, जो आपको बताने जा रहे हैं नीलिट संस्था के बारे में, ये नीलिट संस्था जो है वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना संस्था है। ठीक है, जिसको आज तक, जब से इसको बनाया गया है तब से आज तक इस संस्था को किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया हैंडल करने के लिए, क्योंकि मेन मोटो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस कोर्स के मदद से स्टूडेंट लोगों को कम पैसा में और अच्छी नॉलेज और डीप नॉलेज, बहुत ही एक्सटेंडली एंड डीपली नॉलेज कंप्यूटर का हो जाए, और वो एग्ज़ाम फेस करे, एग्ज़ाम कंडक्ट हो, है ना, वो अच्छा से पास करे। और इसीलिए आज बहुत ऐसे सेक्टर हैं, अभी आपको दिखाएंगे, जहाँ पर भारत सरकार ये वो लेवल कोर्स को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका हम फुल फॉर्म जो है वो दिखाते हैं, और उसके बाद आपको इसको हम और इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखो, नीलिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भारत सरकार का आईटी डिपार्टमेंट का अपना ये सेक्टर है, जिसके माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार एक समय में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है और एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेवल जो है, ये आप लोग हमें ये चीज़ को माइंड में रखेंगे कि वो लेवल जो है भारत सरकार का अपना कंप्यूटर कोर्स है, और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ना झारखंड सरकार का है, ना बिहार सरकार का, ना यूपी का, ना बंगाल का, न किसी अन्य स्टेट का ये संस्था है। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार जो है नीलिट अपने हैंडल में रखी हुई है, और उसके तहत से हमारे इंडिया के जो मिडिल क्लास के जो फैमिली से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक इस कोर्स को बनाया गया है। ठीक है, और इसीलिए आज इसका जो यूज़ है और कंपल्सरी कर दिया गया है फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज। जब जितना भी तरह का आज वैकेंसी अगर आ रहा है हम लोग का सेक्टर में, उस तरह का वैकेंसी भी आपको हम दिखाएंगे, जो आप लोग देखे भी होंगे लेकिन इग्नोर कर देते होंगे, पता नहीं ये वो लेवल क्या है, ये CCC क्या है, ये लेवल क्या है, आप लोगों को ज़रा सा भी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन आज आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि एक्चुअली में ये वो लेवल है क्या, और कौन किस तरह के संस्थान इसको करवा सकता है, और क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कौन सा स्टूडेंट इसको कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वो लेवल के फ़ायदे, ये दो इसका हम लोग दिए हुए हैं। इसका शॉर्ट जो हिंदी में नाम है कि सूचना विभाग
ठीक है, सूचना विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान है। बात समझिएगा, वैज्ञानिक संस्थान, क्योंकि ये इसका जो मटेरियल दिया, कोर्स का जो डिटेल दिया है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है, और यूनिक भी है। और हर तरह का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी तरह का सेक्टर है, हर सेक्टर में इस तरह का कंप्यूटर कोर्स का वहाँ पर यूज़ पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। देखो लिखा हुआ डिप्लोमा, इसका एक फ़ायदा नहीं, बहुत इसके ज़्यादा फ़ायदे हम लोग को हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ सभी सरकारी नौकरी में आवश्यक है। डोएक से उत्तीर्ण छात्र जो स्टूडेंट पढ़ करके निकलेंगे, आज देश के प्रतिष्ठित संस्थान NTPC, ONGC, BSNL, IDBI, UPSC, रेलवे, पटवारी, है ना, यूनियन बैंक, स्वास्थ्य विभाग, जितना भी तरह का जो संस्थान है वहाँ पर जो है हम इसको दे सकते हैं और जॉब हम इसके थ्रू से कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली आप समझेंगे कि ओ लेवल जो है एक कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें आपको कंप्यूटर को बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक इसमें बताया जाता है। ये 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, जिसका तुलना आप ADCA जो कोर्स होता है ना, उससे आप नहीं करेंगे, क्योंकि ADCA और डोएक ओ लेवल दोनों में जो है बहुत ही ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि ADCA जो होता है, आप जो जहाँ से भी करते हैं कोर्स को, वो सिर्फ आप कंप्यूटर चलाने के लिए सीख जाते हैं, लेकिन बेसिक जो थ्योरेटिकल जो होता है वो आपको मजबूत नहीं कर पाता है। थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल तो आपका मजबूत हो जाएगा, लेकिन थ्योरी मजबूत आपका उसमें नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप वो लेवल करते हैं तो इसमें आपका थ्योरी के साथ साथ थ्योरी जो होता है उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल जो है आपको बहुत ही विस्तार से और डीपली और एक्सटेंडली जो है आप लोगों को इसमें सीखना पड़ेगा। और दूसरा हम आपको बताते हैं, ADCA प्लस हो या ADCA हो, उसमें और इसमें ओ लेवल में दोनों में फ़र्क क्या है। ADCA का सर्टिफिकेट जो जहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी संस्थान जो कंप्यूटर सेंटर चला रहा है जो प्रोवाइड करता है आपका ना, वो बिना एग्ज़ाम दिए भी वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है। बात रही आप जहाँ कोई वैकेंसी निकलता है, जहाँ पर इसको ADCA का सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अगर यदि आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका सही चीज़ है, अगर नहीं पास कर पाते हैं तो आपको वहाँ पर छांट दिया जाता है। लेकिन वो लेवल में क्या होता है कि बिना पढ़े आप इसमें पास नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। कोई भी संस्था जो है, आप लाखों रुपये खर्चा कर दोगे फिर भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए हम ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। हर हाल में आपको एग्ज़ाम इसका देना पड़ेगा और आपको पास करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इसका विकल्प नहीं है। लेकिन ADCA में क्या कि आप जब चाहेंगे आप पैसा दे करके किसी कंप्यूटर संस्थान से आप उस चीज़ को ले सकते हो। हम लोग भी प्रोवाइड करवा देते हैं, बस लिटरेट होने के लिए, ठीक है। अब इसका दिखाते हैं आपको। और देखो, ये वैकेंसी यूपी सरकार ने निकाला था कि PGDCA बराबर है ओ लेवल का, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर क्या है ना कि PGDCA करने के लिए आपको हर हाल में ग्रेजुएशन, मतलब BA जो होता है, ग्रेजुएशन जो है आपको पास होंगे आप, तभी आप PGDCA कर सकते हो। लेकिन वो लेवल के लिए 10+2 है। आप 10+2 अगर यदि आप पास हैं तो आप वो लेवल में एडमिशन ले सकते हैं, और जो BA पास है वो भी एडमिशन ले सकता है किसमें, वो लेवल में। लेकिन PGDCA के लिए हर हाल में क्या चाहिए, हमको BA मतलब ग्रेजुएशन हम वो पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला आपको दिखाते हैं इसका हम, यहाँ भी देखो दिया हुआ है, बहुत सा वैकेंसी में निकला हुआ था, ओ लेवल के समान होगा PGDCA, जो भी आपको दिखाया ऊपर में देख लिए होंगे आप, है ना। अब देखिए ये पूरा इसका देखो यहाँ विस्तार से समझाए हुए हैं कि ओ लेवल क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि भारत सरकार का ये जो डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट, उसी का ये संस्थान है, ठीक है। और इसके बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं
तो आप देखिए इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करके आप देख सकते हो कि क्या इसका फीचर्स है, क्या इसमें कोर्स कौन कौन सा होता है, क्या उसका फी स्ट्रक्चर है, और इस कोर्स को करने से हमें और क्या क्या बेनिफिट हम लोग को होगा। सो अब दिखाते हैं इसका वैकेंसीज़ कि कितना वैकेंसीज निकलता है। जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी आश्चर्य लगेगा, ये तो वैकेंसी हम देखे थे लेकिन हम इसको इग्नोर कर दे रहे थे। देखो जितना भी तरह के केंद्रीय विद्यालय आज है, जैसे केंद्रीय विद्यालय देखो गोड्डा का, आप इसका वेबसाइट में जा करके आप चेक कर सकते हो, हम इसको वहीं से निकाले हुए हैं। ऐसा नहीं है इसको हम खुद से बना करके आप लोग को दिखा रहे, नहीं, आप इसको जा करके खुद से देख सकते हो कि वो लेवल का वैल्यू क्या है आज के मार्केट, आज के समाज में। लेकिन स्टूडेंट लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, वो सिर्फ मैट्रिक इंटर कर करके नहीं हो पाता, एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता, लास्ट में कंप्यूटर सीख लेते हैं, लेकिन जब वैकेंसी जब आता है तो वहाँ पर वो उससे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए आज आप लोग को हमको लगा कि नहीं, आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बतावें कि आखिर इसका स्कोप हम लोग का क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गोड्डा में निकाला हुआ था पीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी दिया हुआ था, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, है ना। देखो जो स्टूडेंट जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, देखो क्या लिखा हुआ, एमसीए हो, एमएससी हो, बीएससी हो, बीसीए हो, है ना। तो इस बीसीए एमसीए करने के लिए किसी भी स्टूडेंट लोगों को 10+2 के बाद मिनिमम जो है वो 4 लाख, ठीक है, से लेकर के 5 लाख तक उसको खर्चा करना पड़ता है, तब जा कर के वो बीसीए हो या एमसीए का कोर्स वो कर पाता है। लेकिन इसी के जगह पर देखो और में क्या लिखा हुआ कि जो स्टूडेंट बीसीए एमसीए बीटेक नहीं कर पाए हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको लोग बोलते हैं पीजीडीसीए, हम लोग पीजीडीसीए भी करवाते हैं, तो आप पीजीडीसीए भी कर सकते हो। या नहीं तो देखो और में यहाँ लिखा हुआ है ना, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ और में, अगर ये सब डिग्री आपके पास नहीं है तो बी लेवल, ओ लेवल के बाद होता है ए लेवल, ए लेवल के बाद होता है बी लेवल। तब बी लेवल फॉर्म कहाँ से, डोएक से, मतलब नीलिट का ही जो पुराना नाम था ना वो क्या था, डोएक नाम था। याद रखेंगे आप लोग कि नीलिट का जो अभी नया नाम कंपनी उसको चेंज कर दिया संस्थान का। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जो था उसका नाम था झारखंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड था, झारखंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड था, लेकिन अब इस संस्था का नाम चेंज करके कर दिया गया है जेएसी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, है कि नहीं। उसी प्रकार से पहले डोएक था, अब इसके जगह पर क्या आ गया हम लोग का, नीलिट दे दिया, कंपनी नाम दे दिया है। ये दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्कीम है। दूसरा वैकेंसी देखो आपको दिखाते हैं, साहिबगंज का देखो निकला हुआ था ना, वो गोड्डा का था, ये कहाँ का था हम लोग का, साहिबगंज का है वैकेंसी, जिसमें आपको यहाँ कहा जा रहा है कि टीजीटी मांग कर रहा है। देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में स्पष्ट लिखा हुआ, देखो बीसीए हो, एमसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से विथ पीजीडीसीए। अगर नहीं है, अगर पीजीडीसीए आपको, तो देखो यहाँ पर जो है के साथ में, यहाँ पर पीजीडीसीए के साथ में स्पष्ट यहाँ देखो लिख दिया है कि ओ लेवल, हाँ देखा लिखा हुआ ना, पोस्ट ग्रेजुएट हो विथ पोस्ट ग्रेजुएट। देखो पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब हुआ कि जैसे कि आप पहले बीए किए होंगे, बीए के बाद क्या होता है एमए, तो एमए जो होता है मास्टर इन आर्ट्स जो भी हो, या एमएससी हो, ठीक है। तो ये एमए हो, एमएससी हो, सबको क्या बोलते हैं, पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में कह रहा है कि ओ लेवल चाहिए हमको, माने अब ये ज़रूरी नहीं हुआ कि आप बीएमसीए करेंगे, बीसीए करेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में तब इस वैकेंसी को भर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर को मजबूत किया है ताकि मिडिल क्लास के फैमिली जिसके पास पैसा कम है ना, वो भी जो है वो लेवल और ये लेवल का पढ़ाई करके जहाँ पर बच्चे एमसीए वाला जा सकता है वहाँ हम भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे कि चूँकि एमसीए करने में हमें बहुत अधिक खर्च करनी पड़ती है, जो मिडिल क्लास के फैमिली के स्टूडेंट लोगों को करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भारत सरकार ने नीलिट नाम का संस्था को डेवलप किया है ताकि इस संस्था से जो स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो जहाँ जहाँ एमसीए वाला जा सकता है, जहाँ जहाँ एमएससी वाला जा सकता है, जहाँ जहाँ पीजीडीसीए वाला जा सकता है, वहाँ पर
वो लेवल का भी स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन साथ में उसको कंपलसरी हो कि बीए के बाद एमए, क्योंकि एमए बीए करने में अधिक खर्च नहीं होती, घर बैठे हम लोग एडमिशन ले करके और पढ़ करके हम लोग जानते ही हैं पास कर जाते हैं, लेकिन उसके साथ में ओ लेवल का होना ज़रूरी है। आप ओ लेवल के जगह पर कहीं पर भी आप देखिए ये DCA नहीं मांग करेगा। तो ये DCA जो होता है वो एक सिंपल कोर्स होता है जिसको कोई भी आदमी पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, नॉलेज ले सकता है और कंप्यूटर का ऑपरेटर बन सकता है, लेकिन उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता है। जितना नॉलेज आपको कहाँ पर होगा ओ लेवल में, क्योंकि आज के समय में नॉलेज का मांग है। ठीक है, ये हो गया वैकेंसी। दूसरा वैकेंसी आप लोग को और दिखाते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी जो भी आया हुआ था। देखो ये है हम लोग वैकेंसी गिरिडीह जिला में देखो निकला हुआ था ना, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय गिरिडीह में देखो निकाला था। तो यहाँ पर भी देखो हर स्कूल में जितना भी आज स्कूल है हम लोग का, देखो यहाँ पर झारखंड सरकार लिखा हुआ, झारखंड सरकार के गिरिडीह जिला में स्थित आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और IT लैब संचालन हेतु स्कूल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता। मतलब केवल झारखंड सरकार का गिरिडीह जिला नहीं, जितना भी जिला है हर जिला में जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ज़रूरत पड़ रहा है। और अभी वैकेंसी निकाला था जो बहुत स्टूडेंट लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन ये इस तरह का वैकेंसी में वही स्टूडेंट जा पाया होगा जिस स्टूडेंट के पास में ये सब डिग्री हो। देखो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, चाहे ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, चाहे वो BSc हो, BCom हो या BA हो, है ना। उसके साथ में देखो यहाँ लिखा हुआ 1 ईयर PGDCA। तो PGDCA भी आप कहाँ से, लेकिन देखो स्पष्ट बोल दिया ओनली यूनिवर्सिटी। आप PGDCA का सर्टिफिकेट तो दे सकते हो, लेकिन कहाँ का, तो ओनली यूनिवर्सिटी का, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ का हम डिजरेबल उसी को देंगे। डिजरेबल का मतलब प्राथमिकता, हम उसी को प्राथमिकता देंगे, उसी स्टूडेंट को प्राथमिकता देंगे जो स्टूडेंट के पास MC हो, BCA हो, BTech हो, MTech हो, या नहीं तो वो लेवल। देखो हाँ गया ना वो लेवल, या तो A लेवल, आ तो वो लेवल। ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब क्या हुआ, तो ये हो, आ तो ये हो, आ तो ये हो। अपना हायर लेवल का कोर्स होना चाहिए, तभी आप उस वैकेंसी में आप जा सकते हैं। देखो एज भी दिया हुआ कि नहीं 21 साल से 40 साल के बीच में हो। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप जो केवल जो आप तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ आप BA में एडमिशन करवा लिए और आप BA कर रहे हैं, तो सिर्फ BA करके ही आप सोचेंगे कि हम अच्छा जगह पर चले जाएंगे, सेक्टर में चले जाएंगे, तो आप वो दुनिया आप नहीं रह गया। क्योंकि आप BA MA करने के बाद आप चाहते हो कि हम अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा किसी कंपनी में काम करें, जॉब करें, तो वहाँ पर आपको एक IT का सर्टिफिकेट मतलब होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि आप BA के साथ साथ में अगर यदि ये सब कोर्स अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको आपका जो काम करने का तरीका जो है, वैकेंसी अप्लाई जब जहाँ पर करेंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ BA का स्टूडेंट हर जगह पर नहीं जा सकता है, क्योंकि BA के साथ में और भी वो डिमांड करता है। ठीक है, तो BA हो, BSc हो, BCom हो, उसके साथ में आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी नॉलेज ले करके आप अच्छा जगह पर जा सकते हो। क्योंकि आजकल कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का डिमांड नहीं है। इसलिए वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप अपने BA के साथ साथ में इसको कर सकते हैं। 10+2 के बाद आप डायरेक्ट इसमें ज्वाइन करके अपना करियर इस क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। हाँ, यही है कि इसमें हम लोग का फीस कम लगता है। अब क्या इसका फी का स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको बताते हैं। इसको भी आप लोग एक बार देखेंगे। देखो सबसे पहले ओ लेवल एक फाउंडेशन कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 10+2 पास होना चाहिए। 1 ईयर का है, हम लोग का 2 सेमेस्टर सिस्टम चलता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। नीलिट ही का ही दूसरा नाम क्या था, डोएक था पहले। और यहाँ देखो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ कि डोएक जो है क्या 6 मंथ में इसका एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, तो इसका सारा डिटेल भी आप इसका वेबसाइट में जा करके आप देख सकते हो। तो इसका जो है जो खर्च होता है पढ़ने का, वो आप लोग को बता देते हैं फ़ी के बारे में। ये जो है बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं से घर बैठे इसको ऑनलाइन आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पढ़ाने के लिए आपको एक ट्यूटर चाहिए। जो ये सेवाएं हम लोग अपने संस्थान में, अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बेस्ट ऑफ सर्विस हम देते हैं ओ लेवल का। तो आप आ करके हमारे साथ ज्वाइन करके आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें क्या है कि जो फीस जो हम लोग को लगता है, ये एक पेपर, जैसे 4 पेपर होता है टोटल, जो है ना 4 पेपर है। कितना पेपर है,
4 पेपर है। हर पेपर पर जो है आपको 700 रुपया एग्जामिनेशन फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। ठीक है, एक पेपर का कितना लेगा 700। तो आपके पास 4 पेपर है तो 2100 हो गया आपका चारों पेपर का। ठीक है, उसके बाद आपको एक 1000 जो है आपको लगभग इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। तो उसके बाद किताब उताब में खर्च करना पड़ेगा आपको। और हम लोग जो इसका जो फ़ी लेते हैं साल भर का जो पढ़ाने का, वो लेते हैं 10,000। कितना लेते हैं लोग 10,000 लेते हैं। आप सोचिए कि 10,000 1 ईयर में, मतलब 1000 रुपया करके आपको पेमेंट कर सकते हो। और इस कोर्स को आप एकदम बहुत ही आसानी से ईजिली से आप थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल का नॉलेज के साथ में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें। देखो ये सब कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो चीज़ के बाद दिया हुआ है कि आप ऐसा डिज़ाइनर बन सकते हो, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट बन सकते हो, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट बन सकते हो, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर बन सकते हो। ठीक है, इस तरह का बहुत सा इसका इति है। हम लोग का जो सेंटर का जो पता है हमारा वो देखो ये है। हमारा 3 गो ब्रांच चलता है। सबसे पहले आदर्श नगर COD में हमारा ब्रांच है एगो। दूसरा न्यू ब्रांच जो है न्यू ब्रिज COD में हम लोग खोले, मेट्रो गली में भी खोले हुए, अलग घाट गिरिडीह में। तो इस तरह से आप आ करके विजिट करके आप पढ़ सकते हो। और भी इसको बारे में और डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे सेंटर पर एक बार विजिट करें। इसके बाद आपको जो है और इसके बारे में और विस्तार से समझ में आएगा। बाकी बात देखो, ये कोई भी चीज़ का आज के समय में छिपा हुआ नहीं है। आप इसको यूट्यूब में जा कर के ओ लेवल नीलिट ओ लेवल क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में डिटेल से आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।